जेपी के अरमानों को तोड़ने वाले जाति विहीन समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। जेपी के अरमानों को तोड़ने वाले कई महीनों से रेल हादसा नहीं हुआ है। हिटलरशाही, तानाशाही, भ्रष्टाचारी कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। आज संपूर्ण क्रांति के मौके पर बिहार बीजेपी के प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा सहित कई बीजेपी के नेता आज जेपी आवास पहुंचे हैं और जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया है। इसके साथ ही बिहार में भ्रष्टाचारों की सरकार होने का आरोप लगाया है और इस पूरे मामले को लेकर के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए, संपूर्ण क्रांति ये वो ऐतिहासिक धरती है जिस धरती पर हम लोग अपना बाल्यकाल बिताए हैं और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी अपने मंडल का नाम रखा था, जिसका प्रथम अध्यक्ष हम थे। बहुत सपना था कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेगा, कांग्रेस मुक्त राष्ट्र बनेगा। बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार जी शपथ लिए थे, जाति विहीन समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। जातीय उन्माद और नरसंहार कराने वाले और आज उसी कांग्रेसी भ्रष्टाचारी के गोद में बैठने वाले लोग बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। बिहार की जनता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के दिन आज से शपथ शुरू होगा। हर गांव के अंदर इस बड़े भाई छोटे भाई जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहा रहे हैं और भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबे हैं, इससे बिहार को मुक्ति दिलाकर बिहार के लोकतंत्र की जननी की भूमि की सम्मान फिर से हम लोग बढ़ाएंगे। कई महीनों से रेल हादसा नहीं हुआ है। यही बिहार की धरती है। 700 लोग रेल दुर्घटना में मरे थे। कांग्रेस की सरकार थी 1981 में। 300 से ज्यादा लोग मरे थे इसी बिहार में, कांग्रेस की सरकार थी। रेल हादसा हर महीने की घटना बन चुकी थी, लेकिन आज कई महीनों के बाद यांत्रिक त्रुटि या मानवीय भूल जो भी इस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं उन पर होगी कार्रवाई। प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता दिखाई पड़ा। ऐतिहासिक क्षण है वो कि आज पहली बार किसी रेल दुर्घटना में प्रधानमंत्री जाके मॉनिटरिंग कर रहे हो। रेल मंत्री 72 घंटे से ज़्यादा समय वहाँ खड़े होकर के व्यवस्था को व्यवस्थित कर रहे हो। आज हायर टेक्नोलॉजी और नए तकनीक से जो स्पीड 90 पर था आज 160 से 200 तक पहुँचा है। पूरी व्यवस्था बदल रही है, पूरी तरह से आज सुरक्षित है। बम विस्फोट और रेल दुर्घटना से देश को मुक्ति मिला है। हाय तौबा मचाने वाले को हम पूछना चाहते हैं कि जो हाय तौबा जदयू और राजद के लोग मचाते हैं, आपके गलत नीति के कारण, आपके भ्रष्टाचारी नीति के कारण 100 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मरा। छपरा के अंदर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री गए थे, क्यों नहीं संवेदना जाके प्रकट किए? रोज हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार से दर्जनों लोग मर रहे हैं कि आंसू पोंछने का काम किए। और हद तो तब हो गई कि एक व्यक्ति 5-5 विभाग रखता है और उस 5 विभाग को मॉनिटरिंग करने की बजाय वसूली का अड्डा बना लिया है। आज जिस पुल का पहले सुल्तानगंज के तरफ गिरा, आज खगड़िया के तरफ गिर गया, इसकी जांच हुई। हमारे पथ निर्माण मंत्री ने पूरी विधानसभा के अंदर, हम ही विधानसभा अध्यक्ष थे, पूरे ताकत के साथ जांच के लिए कहा था। और रिपोर्ट सभा पटल पर क्यों नहीं आया? सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? एक्शन क्यों नहीं हुआ? और जो ये एजेंसी है सिंगला का, दर्जनों काम इनके सरकार के चहेते हैं, इनके फाइनेंसर हैं। चुनावी खर्चा पूरा करने वाले कंपनी का सीबीआई से जांच हो इनके काम का। यह तो सुखद ईश्वर की कृपा है, अजगैबीनाथ की कृपा है कि चालू 2 महीने के बाद करते या तब गिरता तो कितना अनर्थ होता। ये पहले हुआ है। इनके अधिकतर ब्रिज इसी तरह के हैं और पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन, प्राक्कलन का घोटाला और ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा
ये तकनीक अपनाते हैं, ये टेक्निकल भ्रष्टाचारी हैं। इनकी पूरी जांच सीबीआई से हो या हाईकोर्ट के न्यायिक जज से हो, आप जांच कराइए, हिम्मत है तो जांच करा लीजिए। पक्षी एकता की हवा निकल गई। 12 तारीख को हमने कहा था कि जो जेपी के अरमानों को तोड़ा है, भ्रष्टाचारियों की जामात को बिहार में बैठाना चाहते हैं, जो परिवारवाद वंशवाद से अकुत संपत्ति कमाया है, हम इस धरती को पवित्र नहीं होने देंगे। हम जन आंदोलन की आह्वान किए थे, इन लोगों के मन में भय लगा। बिहार की जनता अराजकता का शिकार है और ये लोग अपने प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी सपना को साकार करने में लगे हैं। बिहार को इससे क्या लाभ होगा, ये हवा निकल गई है। कोई भी नीतीश कुमार को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है और ये गठबंधन सफल नहीं होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ जो बीजेपी के नेता पहुंचे थे, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, बीजेपी के बांकीपुर विधायक, दीघा विधायक, वो तमाम लोग जो यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ शपथ लिया है कि ये जो बिहार है भ्रष्टाचारियों से मुक्त बनाना है। और इसको लेकर के उन्होंने जेपी के प्रतिमा के समक्ष एक शपथ लिया है और कहा है कि बिहार में अब भ्रष्टाचारियों की सरकार को नहीं चलने देंगे और इस बात को, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संयुक्त रूप से एक शपथ लिया है। अब देखना यह है कि आगामी चुनाव में इसका परिणाम क्या होता है। जिस तरह से बीजेपी ने यह शपथ लिया है, क्या वो बिहार से इस सरकार को उखाड़ फेंकने में सफल हो पाते हैं या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।